बुजुर्ग हुए अपनों की पीड़ा का शिकार। कई बार देखभाल और संवेदना के अभाव से उपजी निराशा और पीड़ा बुजुर्गों को असमय ही मनोवैज्ञानिक समस्याओं के दुष्चक्र में डाल देती है। आमतौर पर लगभग सभी समाजों में बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने और उनका ख्याल रखने के लिए सरकारों को विशेष योजनाएं बनानी पड़ती हैं। परिवारों में अलग से उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वृद्धावस्था में पहुंचे बहुत सारे लोगों को कई बार अपने ही हाथों उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में उस स्थिति का अंदाजा ही लगाया जा सकता है जिसमें बहुस्तरीय मुश्किलों से जूझते बुजुर्ग, जैसे याददाश्त का खोना, मति भ्रम का भी शिकार होने लग जाते हैं। सामान्य वृद्धावस्था को भी बोझ की तरह देखने वाले परिवार इस समस्या से घिर जाने वाले या अपने ही बुजुर्ग सदस्य के प्रति अक्सर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं बरत पाते, जबकि परिवार या व्यक्ति का सकारात्मक और संवेदनशील रवैया स्मृति लोप यानी याददाश्त खोने जैसी बीमारी की मुश्किल से घिरे किसी वृद्ध व्यक्ति के भीतर जीवन का संचार कर सकती है। मगर व्यवहार के स्तर पर संवेदनशीलता या फिर प्रशिक्षण के अभाव की व्यापक सामाजिक समस्या की वजह से बुजुर्गों का जीवन अपने आखिरी दौर में और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित दुनिया भर के कई प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयों की ओर से किए गए एक खोज में यह बताया गया कि आने वाले वक्त में भारत में 60 साल या उससे ज्यादा के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को डिमेंशिया यानी स्मृति लोप की चपेट में आने की आशंका है। जर्मन नेचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कलेक्शन में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक सन 2050 तक भारत की कुल आबादी से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की तादाद करीब 19% होगी। अगर 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग स्मृति लोप जैसी समस्या का शिकार हो जाए तो व्यापक पैमाने पर उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन किस तरह की विपदा का शिकार होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हालांकि भारत में पहली बार हुए इस तरह के अध्ययन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया। यूं तो आधुनिक तकनीकी की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी के दौर में कृत्रिम मेधा या बुद्धिमत्ता के आकलन को विश्वसनीय माना जाता है, मगर यह स्पष्ट होना अभी बाकी है कि क्या इसके जरिए मनुष्य के विवेक और बौद्धिकता के मुकाबले ज्यादा विश्लेषण परक नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। दरअसल स्मृति लोप के ग्रस्त बुजुर्गों के भीतर किसी चीज या बात के बारे में भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। इससे गंभीर रूप से परेशान वृद्ध के लिए सामने खड़े व्यक्ति को पहचान पाना तक भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन परिवारों में बुजुर्गों के प्रति पर्याप्त सम्मान, प्यार और संवेदनशीलता बरत पाने वाले लोग शामिल होते हैं, उनमें ज्यादा उम्र की आसक्ता के बावजूद भी किसी वृद्ध व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर रहती है। कई बार देखभाल और संवेदना के अभाव से उपजी निराशा और पीड़ा बुजुर्गों को असमय ही कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं के दुष्चक्र में डाल देती है। फिर यह पारंपरिक धारणा भी समस्या बनती है कि बढ़ती उम्र के साथ ही व्यक्ति को ज्यादा आराम करना चाहिए। निश्चित रूप में शरीर की सीमा और क्षमता का ध्यान रखना एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन सच यह है कि समस्या के स्रोतों की पहचान बेहतर खान-पीन के साथ साथ शरीर और मन मस्तिष्क की सक्रियता या व्यायाम आदि के सहारे स्वस्थ रहना संभव है, और यह बढ़ती उम्र के लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है। अगर ऐसी स्थितियां निर्मित की जाए जिसमें बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी को खुश और सेहतमंद बनाए रखने का इंतजाम हो, तो उन्हें न केवल स्मृति लोप जैसी कठिनाइयों से बचाया जा सकेगा, बल्कि उनके लंबे जीवन का अनुभव लाभ समाज और देश को मिल सकेगा। इसी तरह की तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।